नबी का दुश्मन समझ के तेरे टुकड़े कर देता। ये है ईमान, इसे कहते ईमान। जो यार आके कहते यार इजाजत दे डीजे मैं ले आता हूं, पैसे तू मत देना मैं दे दूंगा, खर्चा मेरा रहेगा, बस तू कह दे। तो ऐसे यार यार नहीं होते, दुश्मन होते। वो आपको बर्बाद करने पे लगे। मुझे बताया जाए कायनात में कोई किसी के लिए इतना नहीं रोया जितना मेरा नबी उम्मत के लिए रोया है। अल्लाह अल्लाह। अच्छा, ये 1400 साल पुरानी बात हो गई, शायद आप इसे महसूस न करें, लेकिन एक बात कहूं, सुनेंगे? हम जब तक जिंदा हैं तब तक यार हैं आपके, दोस्त हैं आपके, गले में भी हाथ पड़े। खाना खाते वक्त दोस्त की मिसकॉल आ जाए, आधा खाना खा के बंदा उठ जाता है, मेरे यार ने बुलाया। मैंने यार कई ऐसे जनाजे देखे हैं जहां सगे यार अपने यार को हाथ नहीं लगाते। जो कहते थे ना तेरे बगैर जी नहीं लगता, वो मुंह मोड़ के खड़े हो जाते। किसे यार कहते हो तुम? वो जो मरने के बाद तेरे कपड़ों को छूने से डरे, वो यार है तेरा। जो गुस्ल देने के वक्त पानी को हाथ न लगाए, वो यार है तेरा। जो कहता था यार आधी रोटी काट के दे, तेरा झूठा खाता हूं तो मजा आता है। जो कहता था जल्दी से सीने से लग जा, 3 दिन के बाद मिला है, मजा नहीं आ रहा है, लेकिन मौत ने धक्का दिया, तुम्हें बिस्तर पे गिराया। जो तेरे गले लगते थे आज तुझे छू नहीं रखे हैं, जो तुझे हाथ पकड़ के चलते थे आज हाथ लगाने तैयार नहीं है। मुझे बता तो सकी किधर गई तेरी यारी? जो कहते थे तेरे बगैर जी नहीं लगता, आज वो कहते हैं मैयत कहां पड़ी है। कोई तुझे यार नहीं कह रहा है, कोई दोस्त नहीं कह रहा है, छोड़ो यार ये रिश्ते, कोई नाम तक नहीं लेता है। आके कहता है जनाजा कहां है, कोई कहता है मैयत कहां है। इनके लिए तुमने मुस्तफा से दुश्मनी ली, जो तेरे हाथ को हाथ नहीं लगा सकते। हाँ हाँ, कभी बारी आती है तो कभी कंधा देते हुए डरते हैं। जिनको यार कहते हो, जिनको यार कहते हो, ये कब्र में नहीं उतरते तुझे उतारने के लिए। कोई कहता है जरा पकड़ो तो सही, तख्ते तक पहुंचा दो। नहीं बाबा हम नहीं छुएंगे, मुझे बता तो सही, तू तो इसके गले रखता था, इससे हाथ मिलाता था, आज इसकी चारपाई से डर लग गया है। कहता नहीं नहीं, जब तक सांसें थी तब तक यारी है। हाँ हाँ, तुझे यारों का चेहरा दिखाऊं। अगर बाप कह देता है इतनी रात को कहाँ गया था, कहता अपने दोस्त के साथ था। बाप कहता बेटे इतनी रात की संगत अच्छी नहीं होती, तो तुम ये कह देते हो अब्बा मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, अपने यार को नहीं छोड़ सकता हूँ। गैरत आनी चाहिए, बाप बाप होता है। तुमने सच्चे रिश्तेदारों को नहीं पहचाना, सच्चे चाहने वालों को नहीं जाना। तुम्हें पता है चाहने वाला कौन है? जिनकी यारी पे ला करके तुमने डीजे बजाया, जिनकी खुशी के लिए तुमने गाने बजाए, जिन्हें राजी करने के लिए तुमने लड़कियां नचाई। तुम्हें पता है ये साथी कहाँ तक के गए, बस सांस रुकने की देर है, आंख बंद होने की देर है, सारे छोड़ के चले जाते हैं और आगे बढ़ते थे। जब जनाजा चलता है जल्दी जल्दी कब्र में उतारा जाता है। जो कहते तेरे बगैर जी नहीं लगेगा, आज मुझे पता मिट्टी के बाद कितनी देर तेरी कब्र पर ठहरे, उनमें से कितने रात तक आए हैं, कितने लोग 8 दिन तेरी कब्र पे बैठे रखे। कोई नहीं, कोई बिरयानी में लग जाता है, कोई कौरमे में लग जाता है, कोई यारों में लग जाता है। अल्लाह अकबर। जब तुझे कब्र में उतारने की बारी आती है तो एक एक सुराख देख के बंद किया जाता है। जो कहते थे कि तेरे बगैर अच्छा नहीं लगता, तो ये कहते थे तू नजरों से ओझल होता है तो नींद चली जाती है, आज वही कह रहे हैं ये सुराख भी बंद किया जाए, ये सुराख भी बंद किया जाए। सारे सुराख बंद कर दिए जाते हैं। अब बता कहाँ गई तेरी यारी? कौन है तेरा दोस्त? कोई यार नहीं है, कोई दोस्त नहीं है। जब आखिरी तख्ता लगा, कब्र में अंधेरा हुआ, खुदा की कसम अंधेरा मिटाने के लिए कोई यार नहीं आएगा। अगर आएगा तो मदीने वाला ताजदार आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत।
बाबा सच्ची यारी उसने निभाई है जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा था, नक़्द अपना दाम हो ही जाएगा। क्या बात है मुफ्ती साहब, सुभान किसके लिए यारी कर रहे हैं? वाह वाह वाह, और अम्मा भी कम नहीं है, अल्लाह अल्लाह। कह रही है जब तक 3 दिन ढोलक ना बजे ना शादी में रंग नहीं आता। बाल सफेद हो गए, शादी का रंग ढूंढ रही है बुढ़िया। बजाओ, 1-1 बजे तक चल रहे गीत, ढोलकें। शादी में रंग तब आया जब ढोलक बजी। गैरत कर, रंग तब आएगा बुढ़िया जिस दिन कब्रिस्तान जाए, सारे रंग उतर जाएंगे और कोई ढोलक वाला कब्र पे नहीं आएगा, कोई डांस वाला कब्र पे नहीं आएगा। अच्छी बात है। कब्र में अगर आएगा तो मदीने का ताजदार आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मतलब हुजूर से है तो फिर यारी भी हुजूर से रखो, उन्हीं से यारियां निभाओ, उन्हीं से यारियां निभाओ। होता क्या है इमरान भाई, तवज्जो है भाई, सुभान अल्लाह। थोड़ा सा जरा फरमाइश से संभाल के। मैं जो आज कुछ बात कहना चाहता हूँ वो सुन लें। ये शादी के मौक़ों पे जलसे कहाँ होते हैं, बहुत कम ऐसे आशिक होते हैं हुजूर के जो ये कहते हैं मेरी खुशियाँ भी आपसे शुरू होती हैं, मेरे गम का इलाज भी तेरी ठोकरों से मिला करता है। ये सबका मुकद्दर भी नहीं होता है, सबका मुकद्दर भी नहीं होता सलीम भाई। नसीब वाले होते हैं जो ये काम करते हैं। तो ये दादियाँ भी कम नहीं है, ये ढोलक बजाने पे लगी। 1 बजे तक अपनी मौजूदगी में गीत चलते हैं इसके। हाँ, और इससे क्या नमाज पढ़ लेकर तो कह अल्लाह घुटनों से न चला जाता। पॉइंट की बात है। हाँ, नमाज पढ़ने कह तो कह रही घुटने काम नहीं कर रहे, क्या कुरान पढ़ के जबान नहीं लौटती, गीत में बराबर ले रही है। बहुत अच्छी बात, बराबर, बहुत अच्छी। ऐसे सुर निकालेगी सलीम भाई फेल, मगर कुरान नहीं पढ़ेगी। कुरान नहीं। डर अल्लाह से, अच्छी हिदायत है, अच्छी हिदायत। डर। ये तमाशे 4 दिन के हैं। जी जी। हमने ऐसे भी जनाजे देखे कि मेहंदी के रंग नहीं उतरे कि जोड़े कफन में बदल जाते हैं। अल्लाह, ऐसे भी देखे हमने जनाजे। तुम भी जानते होगे कितनी बारातें दूल्हा लेके गई लेकिन वापस जनाजा लेके आई है। गारंटी है कोई, गारंटी है कोई कि हम जी लेंगे 100 साल, हमारी बीवी के साथ हमारे 50 साल गुजरेंगे। अभी दुल्हन आके नहीं बैठती कि उसको खबर दे दी जाती है कि बेवा हो गई है। क्या मौत ने घर नहीं उजाड़े? जाओ अपनी पूरी बस्ती के एक दरवाजे पे जाके पूछो क्या कोई जनाजा उठा है कि नहीं। हर घर से जवाब मिलेगा। कोई कहेगा मेरे घर से 5 जनाजे उठे, कोई कहेगा 3 उठे हैं, कोई कहेगा 2 उठे हैं, कोई कहेगा 5 उठे हैं, कोई कहेगा 8 उठ गए, कोई कहेगा पुश्ते इसी दरवाजे से गई है। अगर फिर भी यकीन ना आए मस्जिद में जाके 4 पाई देख लेना, वो जो रखी हुई 4 पाई है उसको हिला के पूछना बता तेरा क्या रवैया है, तो वो ये कहेगी मुझसे बात कर लगा के देख मैं जिस दरवाजे पे चली जाती हूँ फिर खाली नहीं आया करती हूँ, किसी को लाद के लाया करती हूँ। जाओ जाके पूछो जनाजों से कि कितने लोगों को लेके गए हो, वो कहेंगे तुम गिनते गिनते थक जाओगे, मैं अभी तक ले जाते हुए नहीं थकी हूँ। अगर यकीन ना हो देखो बस्तियां वीरान हो गई है, कब्रिस्तान भरने का नाम नहीं ले रखे हैं, किसकी कब्रों के निशान है। नाम वाले भी चले गए, दाम वाले भी चले गए, अमीर भी चले गए, गरीब भी चले गए, शरीफ भी कब्रिस्तानों में है, बिगड़े हुए भी कब्रिस्तानों में है, सब खत्म होते जा रहे हैं। अगर बाकी है नाम किसी का तो अल्लाह वालों का नाम बाकी रह जाता है। आप बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला मुरादाबादी। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बदुआ नहीं करता, मैं कहता हूँ नसीब वाले वो बेटे
जिनको रब ने सेहरे पहनने की मोहलत अता की है। ये सेहरा कोई इत्तेफाक नहीं है, ये सेहरा कोई हादसा नहीं है, ये सेहरा कोई अचानक नमूदार होने वाली करामत नहीं है। ये सेहरा माँ बाप के 20 सालों का ख्वाब होता है। ये सेहरा बहनों की हसरत का और अपनों की चाहत का एक लंबी मुद्दत का इंतजार होता है, तब जाके किसी के सर पे सेहरा आता है। तवज्जो है ना आप लोगों को? मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, डीजे में भी तो खर्चा होता होगा ना, नाचने वाले लाने से पैसे तो जाते होंगे ना। डर क्यों रहे भाई? मैं कहूंगा नहीं कि जो बता रहा उसने पक्का कर रखा है काम, पैसे जाते हैं ना उसमें भी। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैंने कई शादियां ऐसी देखी हैं, रात भर डीजे चला, कहने लगे नत्थू के लोंडे ने कमाल कर दिया। ऐसे नाम हो मैं अच्छन के लोंडे की गड्डी रुक नहीं रही थी रात, और अगले दिन कर्जे वाले गेट पे खड़े, भाई वो जो जनरेटर का तेल आया था उसके पैसे बाकी रह गए, चल बे शादी करके निपटाऊं, तुझे पता नहीं है 6 महीने बाद आना। ये औकात है नाचने नचाने वालों की। बिल्कुल सही बात, ये औकात है, हकीकत बयान है। पूरी रात कट्टियां उड़ाता रहा, सुबह धनिये वाला आ गया। कल जो गाना बना था धनिया आया था, उसके 70 रुपए रह गए। ये हालात है हमारे। सही बात, हम किधर जा रहे हैं यार? कहां जा रहे हैं? 10-10 हजार उड़ा दिए तुमने खड़े होकर के। कल जब बीवी आ जाती है ना, खुदा की कसम बहुत गौर से मेरी बात सुनना। अच्छा एक बात बताओ, जब लड़का दूल्हा बनता है तो सबकी नजरें लड़के के ऊपर होती है, दूल्हा के ऊपर है ना। 2 ही मर्तबा बंदे को बहुत गौर से, 3 मर्तबा देखा जाता है, 3 मर्तबा बहुत गौर से। एक तो उस दिन जिस दिन वो पैदा होता है, तब बहुत लोग आते हैं देखने। एक उस दिन जिस दिन वो दूल्हा बनता है, फिर या उस दिन जिस दिन वो कब्रिस्तान जाता है। अल्लाह, ये 3 दिन जिंदगी में होते हैं अल्लाह, जिसमें बंदा सबकी नजरों का मरकज बना रहता है। सलीम भाई, ये 3 मौके आते हैं। मगर तुमने कभी देखा मां जी भर के अपने बेटे को देखती भी नहीं है, नजर भर के मां शादी वाले दिन नहीं देखती। क्यों? कहीं मेरे लाल को मेरी नजर न लग जाए। अल्लाह, बहनें देखी होंगी आपने, अक्सर सेहरे पे खड़े होकर के भाई की नजरें उतारा करती, कहीं हमारे चांद को किसी की नजर न लग जाए। क्या बड़ी चीज होती है बहन भी, बहुत बड़ी चीज। मांगा करो अल्लाह से, अगर नहीं है तो अल्लाह के आगे बेटी के लिए दामन फैला के भीख मांगना, इसलिए कि कई सारी खुशियां ऐसी होती हैं जो बेटी के आने ही से मुकम्मल होती हैं। बेशक। तो बहनें खड़े होकर नजरें उतारती हैं। मैं पूछना चाहता हूं भाइयों से, आज सबसे ज्यादा खुशी कौन मना रहा है? वो जिसने तेरे जैसे कोट बनाए हैं, वो जो तेरे कलर के कपड़े पहन के आए हैं, या वो जिसके बाल चिट्टे हो गए, जिसके पैर में ठेठे हैं, जो आज झुक के चलने लगा है? शायद आपका इंतखाब आपके यार हो, लेकिन मेरा इंतखाब यह है कि बेटे के सेहरे के वक्त सबसे ज्यादा खुशी बाप को होती है। होता है कि नहीं ऐसा? सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है? बोलो। बाप को सबसे ज्यादा खुशी होती है। जब बारात घर से चलती है, मां बेशुमार दुआएं देती है, जा किसी की नजर न लगे, खैर से जाए खैर से आए। लेकिन बताओ, जब दुल्हन लेके वापस आए तो तुम्हारा रंग बदला हुआ क्यों हो जाता है? तुम्हें फिर मां दुश्मन क्यों लगने लगती है? अल्लाह, बहन की बातों में तुम्हें जहर क्यों नजर आता है? आप कहते हो ये दुश्मन है मेरी बीवी की, मैं कहता हूं गलत बोलते हो। अगर ये दुश्मन होती तो 18 साल से इसके गीत नहीं गाती, क्या बात, ये नहीं कहती चांद सी दुल्हन लाऊंगी जी,
ये नहीं कहती अपने घर की शान और शौकत लाऊंगी। आप जो कहते हो कि मेरी माँ मेरी बीवी से नफरत करती है, झूठ बोलते हो आप। इसलिए कि इलाका छान के किसी एक चांद को ढूंढा था इसने। अल्लाह, कितने समंदरों में होते लगाए थे तब जाके कोई हीरा मिला था। जी जी जी। आप कैसे कह सकते हैं कि ये दुश्मन है? दुल्हन घर के अंदर आई, अगले दिन तुम्हारे तेवर बदल गए। मां कुछ कहने लगी, तुम कहते हो मुंह बंद कर। मुझे ये बात अच्छी नहीं लग रही। खुदारा ये ना किया करो, ये ना किया करो। माँ हर दौर में तुझसे प्यार करती है। क्या बात है, क्या बात है। हर दौर में तुझसे माँ प्यार करती है। हर दौर में माँ ने तुझे अपने जिगर का टुकड़ा माना है। फिर अगर कहते हो ये मेरी बीवी पे गुस्सा होती है, उसकी एक वजह है। कोई औरत उस वक्त तक, इमरान भाई जी जी, सलीम भाई, अल्लाह, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं जी, कोई औरत उस वक्त तक कामयाब बीवी नहीं हो सकती जब तक अपने अंदर एक माँ की ममता को पैदा नहीं कर लेती। क्या बात है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, माँ की ममता, जश्न शादी खाना आबादी, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप कहेंगे कैसे? तो जानते हो माँ क्यों लड़ती है? चलो माँ से पूछते हैं। तू कहती है इसकी सूरत अच्छी नहीं है, तू कहती है मुझे ये पसंद नहीं है, काश इसको ना लाई होती। आज क्या हो गया? कल तूने 6 महीने तक इंतजार किया, 3 बार जाके चेक किया, साथ में बैठ के खाना खाया, हाथ के बने पकवान खाए, तूने चला फिरा के देखा, बातें करके पास किया था। आज कभी क्या हो गई है? तो माँ ये कहती है मुझे इसलिए नफरत हो गई है क्योंकि मैं देखती हूँ कि मेरा बेटा शाम को जाता आता है, थक के आता है, लड़के भूखा सो जाता है, सुबह जाता है, खाली पेट चला जाता है। मुझे ये इसलिए अच्छी नहीं लगती क्योंकि मेरे बेटे को भूखा भेज देती है, भूखा सुला देती है। मैं तो ये चाहती हूँ जैसे ये शादी से पहले कभी थक के आता था, मैं इसे दूध पिलाती थी, मैं इसे खाने खिलाती थी, जब ये घर से जाने लगता था पेट भर के खिलाती थी और उसके बाद बांध के देती थी। मुझे ये उस दिन प्यारी लगेगी जिस दिन मेरे बेटे के लिए इसके सीने में वो प्यार जाग जाएगा जो मेरे सीने में मेरे बेटे के लिए जिंदा। मैं अपनी बहनों से गुजारिश करूंगा जिसके भी निकाह में जाना उसकी ऐसी खिदमत करना कि उसे देख देख के ये बात याद आए कि मां के बाद इतना चाहने वाला मैंने तुम्हें पाया है। ये नई जिंदगी का आगाज होता है शादी के बाद जी। नई जिंदगी का आगाज अक्सर बिगाड़ लेते हैं, अक्सर बिगाड़ लेते हैं इसको। और ऐसी हरकतें अल्लाह माफ करे अब तो बड़ी नई नई चल रही है। हाँ, नई नई चल रही है। निकाह हुआ और आतिशबाजी चालू, दूल्हा बना आतिशबाजी चालू है। किसी के छप्पर में आग लग जाए, किसी का बच्चा डर जाए, कुछ भी हो जाए, बंदा धमाधम कर रहा है। बहुत। मैं सिर्फ एक बात पूछूं आतिशबाजी करने वालों, कभी तुमने बाप के इलाज के पैसे के बारे में सोचा है? अल्लाह, कई बूढ़े माँ बापों को मैंने इसलिए रोते देखा है कि उनके बच्चे उनका इलाज नहीं कर रहे। अल्लाह, आतिशबाजी के लिए पैसा है, तमाशों के लिए पैसा है, बदमाशी का रजाई में अच्छा फिर भी ठंड। उसने कहा एक बार मेरी रजाई में आ। मैंने झांक के देखा ना तो उसकी रजाई में ना बाहर का उजाला छन के अंदर आ रहा था। अल्लाह, अल्लाह, क्या करोगे? अल्लाह, हम हक अदा कर रहे हैं माँ बाप का। कह दो तो बुरी लग जाती है। मौलवी तो पुरानी बात करता है, हाँ मौलवी पुरानी बात करता है, लेकिन इतनी भी पुरानी नहीं है जो समझ से बड़ा हो। हमारे पास 1400 साल पुरानी बातें हैं, हमने पैगंबर से सीखा है। मेरे नबी अपने माँ बाप से इतना प्यार करते थे। एक बार माँ के साथ मदीना गए थे, पूरी जिंदगी याद करके रोते रहे। कभी कहते थे कि मैं इस गली से माँ के साथ गुजरा, कभी कहते थे मैं माँ के साथ था तो इस तालाब पे आया। आका कितनी याद आती है। कहते
कहते सहाबा मुझे तो माँ इतनी याद आती है कि उसकी कुछ आदतें रुलाती हैं। आका करीम ने कहा था सहाबा आज भी मुझे आमना के तो जुमले तड़पा देते हैं। सहाबा ने कहा था या रसूल अल्लाह वो कौन से जुमले? कहने लगे कि 6 साल हलीमा सादिया के यहाँ रहा, कुछ दिन के लिए माँ के साथ रहा। मेरी माँ जब लेटती थी बाजू पे मेरा सर रखती थी और उसके बाद मेरे चेहरे पे दुपट्टा डालती, अपने चेहरे को छुपाती और उसके बाद रोती। मैं कान लगा के सुनता। मेरी माँ कहती थी ए अल्लाह मेरे बेटे के बाप का साया पैदा होने से पहले ले लिया, अगर मैं चली गई मेरे बेटे का क्या बनेगा? कहते हैं आका कि ये जुमले आज भी माँ के तड़पा देते हैं। ओ यार कोई रूठे तो रूठ जाए, याद रखना कभी माँ बाप को रूठने नहीं देना। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन, खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। सुभान अल्लाह मुफ्ती साहब बहुत अच्छा किताब। सुभान अल्लाह भाई अल्लाह अल्लाह। आतिशबाजी कितने की? 50,000 की। किसका बेटा? मुखिया का। अगर 50,000 से कम का धमाका हुआ मौज नहीं आएगी। याद रख जब जनाजे उठते हैं ना तो सारी शोहरतें पीछे रह जाती हैं। ये तो अल्लाह भला करे हमारी कौम का, इसे अक्ल सलीम अता फरमाए। मैंने तो किसी किताब में नहीं पढ़ा आज तक, आपने पढ़ा हो तो बताना कि अमीर के जनाजे में ज्यादा सवाब होता है, गरीब के जनाजे में कम सवाब होता है। हमारी कौम के हालात ये हैं, अमीरों के जनाजों में बढ़ बढ़ के कंधा देते हैं, गरीब को कंधा देने की तौफीक नहीं होती है। ये फैसले हम नहीं कर सकते हैं, पैसे वाला जन्नती है या गरीब जन्नती है, ये फैसला खुदा की रहमतें करती है। कई बार ऐसा होता है ऐसो इशरत में जी के गया है, दौलत में मौज करके गया है, लाखों की तादाद भीड़ के साथ लोगों की जमात में चल रही है, लोग कह रहे हैं जन्नती है। कभी ऐसा भी तो होता है जिसे कफन मयस्सर नहीं होता, खुदा की रहमतें उसके साथ होती है। हम अपनी कौम को देख करके पैसे वालों से नसीहत हासिल करें, जब मिट्टी में लिटा दिया जाता है, सारे फासले खत्म कर दिए जाते हैं और बताया जाता है कमेंट न करना दौलत पे, अमीरों को भी यही आना है और गरीबों को भी यही आना है। सारी मुखियागिरी निकल जाती है। क्या बात, सारी मुखियागिरी। 50,000। कई बार अब्बा कहता बेटे ये पिछले साल से कागज संभाल के रखा। कागज क्या हुआ अब्बा? कहता बेटे पिछले बार ना तू ये खांसी का सिरप लाया था, ठंड में बड़ा फायदा हुआ था जी, ये जरा ला देना। ऐसे पकड़ा हमने, मोड़ा, बाप के मुंह पे फेंका। कहा तुम्हारे खर्चे उठाऊं या अपनी औलाद के खर्चे उठाऊं? अल्लाह। जब बाप ने इतना सुना आंख में आंसू भर लाया। उस दिन उसका जी कहता है काश ये पैदा होते ही मर जाता, अल्लाह, काश ये पैदा होते ही मर जाता। वो जल कदमों से कमरे की तरफ पलटा। बीवी कहती है क्या हुआ मेरे सरताज, क्यों चेहरे का रंग उतरा है? रो के कहता है आज बेटे ने धक्का दे दिया है, अल्लाह, आज बेटे ने धक्का दे दिया है। एक खांसी के सिरप के लिए उसने मुझे ठुकरा दिया। लोग कहते हैं हार्ट अटैक से मौतें हो रही हैं। खुदा की कसम लोग अपने अपने तजर्बात पेश करते हैं। कोई कहता तेल खाने से मर रहे हैं, कोई कहता मसाले खाने से मर रहे हैं। मैं कहता हूँ नहीं, न तेल खाने से मर रहा है कोई, न मसाले खाने से मर रहा है। अक्सर जो मौतें हो रही हैं अपनों के तानों से हो रही हैं। बात सच्ची है मुफ्ती साहब, बिल्कुल हक बात है। अपनों के तानों से हो रही है मौतें। याद रखिएगा जिन पे भरोसा होता है अगर वो धक्का देते हैं तो बड़ा दिल दुखता है, बड़ा दिल दुखता है। और आज हम कहते हैं मौज आ गई, आज बदला लेने का मौका मिल गया। आज करब बना था, कुत्ता बन के खड़ा था मेरी चौखट पे, मैंने उसे कुत्ता बना के वापस किया। शर्म कर यार, बदला यहाँ नहीं होना है, बदला वहां होना है। एक दिन हिसाब का आएगा और एक एक रत्ती का हिसाब होना है, एक एक रत्ती का। दिल तंग हो गए हमारे, दिल इतने काले दिल हो गए कि किसी के सीने में हमदर्दी नहीं रह गई, खत्म हो गई हमदर्दियां। इंसानियत मिटती जा रही है। थोड़ी देर के लिए टोपी लगा के हम मुसलमान हैं, जुमे के दिन हम मुसलमान हैं, लेकिन पड़ोसी के हक में हम मुसलमान कहाँ हैं? अपनों के हक में हम मुसलमान कहाँ हैं? आज ना जब गोश्त लेके आता है ना, हड्डी पड़ोसी के दरवाजे पे फेंक का है,
और बताता है कि देखो आज हमने पाए खाए हैं, आज हमने निहारी खाई है। इसे समझते हो आप इस बात को? मेरे नबी ने दीन दिया, फरमाया था अगर तुम गोश्त लेके आओ तो काम करना, या तो इतना शोरबा ज्यादा कर लेना कि तुम उसको पड़ोसी तक पहुंचा सको, और अगर ये ना कर सको फरमाया फिर रात के ऐसे हिस्से में बनाना जब पड़ोसी के बच्चे सो चुके हों, इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो तेरी खाने की खुशबू सूंघ के अगर गरीब के बच्चों के दिल में गोश्त की हसरत पैदा हो गई और वो अपने बच्चों को ना खिला सका तो मेरे उम्मत के गरीब बंदे का दिल टूट जाएगा। हुजूर फरमाते थे मोहम्मद दिल तोड़ने नहीं दिल जोड़ने के लिए आया। बात है, वाह 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 वाह। आज तो ना चटनी भी खा के आ गया तो जलाने के लिए मुंह में तीली डालेगा। क्यों भाई हलक में अटक गई क्या? कह रहा नहीं थोड़ी बोटी टाइट थी। खाली मूली तमाशे सिर्फ चिढ़ाने के लिए। पड़ोसी के हुकूक हमें याद नहीं, रिश्तेदारों के हुकूक याद नहीं, अपनों के मामलात कैसे होने चाहिए याद नहीं। बना फिर रहा प्रधान का बच्चा। पटाखे 1.5 लाख के। असली प्रधानी ये नहीं है कि तू 1.5 लाख के पटाखों में आग लगा दे। असली प्रधानी तो ये है कि जब तू कब्र में पहुंचे फरिश्ते पूछे मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िल रजूल, और तू मुस्कुरा के कह दे इन्हें जाना इन्हें माना ना का गैर से कहा लिल्लाह की हम्द में दुनिया से मुसलमान। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला जश्न शादी खाना आबादी। सुभान अल्लाह। असल प्रधानी ये है। और ये भाई साहब ये प्रधानी तो बस आंखें बंद होने तक की है, आंखें बंद होने तक की है। जिस पैसे से आप आतिशबाजी कर रहे हो उसको तुम जानते हो। मैं दावे के साथ कहता हूं कोई गांव ऐसा नहीं होगा जिसमें तंगदस्त लोग ना हो। यहां गरीब नहीं होंगे, होंगे क्या नहीं है ना? बोलो, बाहर के लोग बैठे के सारे। भाई मेरे गांव में भी गरीब है, आपके गांव में भी गरीब होंगे, आपके गांव में भी गरीब होंगे। तुमने कभी गुर्बत समझी है? मैं समझाता हूं आपको। आपने मान लीजिए फर्ज कर ले 50,000 के पटाखों में आग लगा दी, 50,000 का डीजे बजा दिया, 1 लाख हो गए सीधे। कितने? जिनकी हो गई है वो अफसोस ना करें, खास करके वो ध्यान दें जिनकी नहीं हुई है अभी तक। हाँ कितने उठ गए? सारे बोले 1 लाख। अब गरीबी समझे क्या है? रमजान का महीना आता है, रोजे भी रखते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी बेगैरत होते जो रमजान में भी चौराहे पे खड़े होकर बीड़ी पिएगा। हाँ तभी तो बीमारियां हो रही हैं। अगर आप मेडिकल लाइन से ताल्लुक रखते तब भी कहते रोजे जीने के लिए जरूरी है। तो चौराहे पे खड़े होकर और कुछ तो बेगैरत कहते हैं जब अल्लाह ने दिया तो फाके क्यों करें? सब तरह के फोन आते भाई हमारे पास, इसलिए ये बात हम कर रहे हैं आज। दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। तवज्जो है आप लोगों की? रोजे आते हैं, तवज्जो को पैसे ना समझना। हाँ ये बात भी हुई थी कभी, लेकिन मुझे नहीं करनी है। मैं मिंबर पे पूरा लिहाज मिंबर शरीफ का करता हूँ, तो इसे तवज्जो को पैसा ना समझे। बस ये कि अपनी फिक्र अपना ख्याल मेरी बातों पे रख के, नजर मेरे चेहरे पे रख के, ताकि बात समझ में आ जाए। रमजान आता है तो कई अमीर लोग इफ्तारी का एहतमाम करते हैं, और अल्लाह करे सारे लोग एहतमाम किया करें, अच्छी बात है। लेकिन कई ऐसे भी घर होते हैं जिनमें छोटे बच्चे होते हैं, अभी उन्होंने रोजा नहीं रखा होता है। वो कहते हैं अब्बा जी हमें पहला रोजा रखना है। बंदा गरीब होता है ना, तो जब पहला रोजा बच्चों का होता है, इफ्तार होती है, तो बड़ा एहतमाम करना पड़ता है। 2 4 6 लोगों को बुलाना भी पड़ता है,
बच्चे की खुशी में शामिल करना पड़ता है ताकि बच्चे को भी रोज़े इफ्तार की खुशी हो। तो ये वो लोग कर सकते हैं जो गुंजाइश जिनको होती है। लेकिन अगर बच्चा गरीब का हो और वो कहे अब्बा रोज़ा रखना है, तो बाप कहता बेटे अभी उम्र नहीं हुई है। ये कह के बच्चे को चुप करा देता है, लेकिन अपना ही ज़मीर पूछता है क्या तूने सच कहा है कि तेरे बच्चे की रोज़े की उम्र नहीं हुई है? फिर अंदर घुट के रो के कहता है काश मालिक कितना दिया होता कि आज बच्चा रोज़ा रखता और मैं उसकी खुशी में 4 लोगों को बुलाता। यार ये गिरबत का एहसास होता है, इसे गरीबी कहते हैं। जिन्होंने देखी नहीं उसे क्या पता गरीबी क्या है। ऐश में आके खुल गई, आंख लगाने पे दौलत में लगे रहते हो। नहीं, अल्लाह ने इस्तिताअत बख्शी है तो इस दौलत को ज़ाय ना किया करो। रो के कहता है अब्बा इस साल तो रोजे रख लूं, इस साल तो रोजे रख लूं, इस साल तो रोजे रख लूं। बाप कोई जवाब नहीं दे पाता, कोई जवाब नहीं दे पाता। एक कहानी ऐसी सामने आई, एक ही इफ्तार में ना एक बंदे को देखा, वो बेटी के साथ था। अमीर के यहाँ की इफ्तारी थी, बेटी के साथ था और बड़ी खुश बेटी। इफ्तारी हो गई, सब चले गए, वो भी चला गया। अगले दिन दूसरी जगह वही बेटी वही शख्स, तीसरी जगह वही बेटी वही शख्स। उस बंदे ने पूछ लिया क्या मसला है भाई, हर जगह आते हो? हाथ पकड़ के कोने में ले गया। कहने लगा दावत तो नहीं होती है। का फिर आए क्यों? का 3 दिन से बेटी रोजे रख रही है। उसने मुझसे कहा था अब्बा मेरी इफ्तार के वक्त में लोगों को दावत नहीं दोगे? मैंने कहा बेटी आज तेरी तरफ से फला अमीर ने इफ्तार का इंतजाम किया है। बेटी से झूठ बोल के यहाँ लाया ताकि मेरी बच्ची का दिल ना टूटने पाए। का फिर दूसरा रोजा बच्ची ने खुशी खुशी रख लिया कि मेरी इफ्तार की पार्टी रहती है। दूसरे रोजे में मुझे पता चला आज इनके यहाँ इफ्तारी है, मैं बेटी को यहाँ लेके आ गया। तीसरे दिन फिर रोजा रखा, आज बेटी को यहाँ लाया हूँ। मैं कहना ये चाहता हूँ अगर गुर्बत इस बला की है, यहाँ तक लोग गरीब है, तो मत लगाओ 1 लाख में आग, मत चलाओ पटाखे, मत बजाओ डीजे। उस पैसे को उठा करके किसी गरीब के दस्तरखान की इफ्तारी का एहतमाम करा दो। खुदा की कसम कोई माने ना माने, मदीने वाला तुझे अपना गुलाम मानने लग जाए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जश्न शादी खाना आबादी, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बढ़िया करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा, बहुत बढ़िया। बंद करेंगे डीजे। क्यों डर रहे हो? बजाएंगे नहीं नौजवानों। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे। नौजवानों बदलो अपनी जिंदगी, हो कहां। तुम्हारी जितनी कीमत मदीने वाला लगा सकता है उतनी कीमत कोई माई का लाल नहीं लगा सकता है। एक बार उसके नाम पे बिक के तो देख यार। तुझे नहीं पता है जलसा यहां हो रहा है, बातें मदीने वाले की चौखट पे हो रही होंगी। कार्ड छपते हैं, कार्ड बोलो यार, कार्ड छपते हैं। मैं आया ना तो रोड से इतना अंदर नहीं है कि यहाँ तालीम ना हो, करीब में ये रोड के। अब तो हर जगह तालीम है, जगर्दन नहीं लाया करो। बात समझ में आती हो तो फिर बोल दिया करो। कार्ड छपते हैं कि नहीं? किसके लिए होते हैं? दावत के लिए ना। किसको? ताल्लुकात, रिश्तेदार, मामलात वाले सारे लोगों को दावत दी जाती है। तुम सबको दावत देते हो, क्या कोई मदीने वाले को भी दावत देता है? शाम होती है ना, कार्ड छप के आ गया, शाम को बैठे सारे लोग, तो फिर मीटिंग, परिवार के बड़े बड़े लोग, सुलझे हुए लोग बैठते, कहते हैं भाई बताओ किस किस को बुलाना है। एक लिस्ट बनाई जाती है, लिस्ट। इनको ले कहा, हाँ इनको ले का नहीं हटा दो, इनको ले कहा, इनको क्या हटा दो। फिर बच्चा कहता अब्बा अपने खालू तो नाराज है, का नाम लिख, मना लिया जाएगा। क्या बात, यही तो होता है ना, नाम लिख मना लिया जाएगा। अगर खुद लड़के का बाप का है नहीं मैं उसको नहीं बुलाऊंगा, जो 4 बैठे होते हैं वो दबाव डालते हैं, कैसे नहीं मनाएगा भाई, तो 4 लोगों की बात नहीं मानेगा। वो कहता चलो तुम कह रहे हो तो मान जाओ, नाम लिखो। लिख गया ना नाम, तुमने सबका नाम लिखा
और सबको दावत दी। जो नाराज था उससे माफी मांगी, जिसका हक खाया था वापस किया, जिसका दिल दुखाया था उसके आगे जाके हाथ जोड़े। तुमने सबको बुलाया, क्या तुमने मदीने वाले को बुलाया कि नहीं? आप कहेंगे कैसे? मैं कहता हूँ सुन प्यारे, तूने पूरी दुनिया के अपने लोगों की दावत की, जबकि सबसे ज्यादा प्यार तुझसे मुस्तफा करते हैं, उनकी दावत करना तू भूल गया। क्या उनकी दावत कैसे होती? मैंने कहा सुन, उनकी दावत ऐसे होती है, अगर तू चाहता है कि तेरी शादी में मदीने वाले की शिरकत हो तो काट ज्यादा लंबा ना ले, पैटर्न ज्यादा लंबा ना बना, सिर्फ जलसा रख ले, तेरी शादी होगी, जलसा मदीने वाले का होगा। जहां पे अमीर आएंगे वहीं पे मदीने वाले ताजदार भी तशरीफ लेके आए। हाँ, जो कार्ड लिख के बुलाते हैं उनके दरवाजे पे सिर्फ अमीर आते हैं, और जो जलसा करके शादी करते हैं उनके दरवाजे पे नबियों के इमाम आया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान और भी तेरी शादी में आएंगे, कम से कम उनके लिए भी एक कार्ड बना। वो कार्ड क्या है? यही एक जलसा रख और फिर हुजूर की बातें कर। क्या बात, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से। सुभान अल्लाह। कितने लोग चाहते हैं हमारी शादी में हुजूर की शिरकत हो? हाथ उठा के बता दे। जिनकी हो गई है वो अब नीचे कर ले। हाँ, डबल करने का मौका हालात नहीं है अभी। देखो ना, मैं कतई ना कहूंगा, बहुत गाली समझ रहे मेरी बात। कोशिश ये करें हुजूर हमारे घर आए, और अगर हुजूर आ गए, अगर हुजूर आ गए, क्या बात है। तो मेरे इमाम ने कहा उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं। जिस रात चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें चलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए। क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बचेगा, मौज नहीं आएगी। मैं कहता हूँ जब तक हुजूर नहीं आएंगे फिर रंग ही नहीं आएगी। क्या बात। कोशिश ये करें मेरे घर हुजूर आए। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह, अक्सर जवानों को ये शेर याद है। इससे पता लगता है कि जवान हुजूर के करीब है। उम्मीद की जाए इंशाल्लाह निकलेंगे इस तबाही से, इंशाल्लाह। बोले इंशाल्लाह, इंशाल्लाह निकलेंगे इंशाल्लाह। इसको बिल्कुल साइड कर दो, इसे बंद कर दो, खत्म कर दो इसको। ये कोई मयार नहीं है हमारी कौम का। ये ओछे नंगे लोगों के काम होते थे, जो नीच टाइप के लोग होते थे वो नाच गाने करते थे। शरीफ तो किसी दौर में नहीं नाचे, कुफ्र के दौर में भी शरीफ नहीं नाचे। बहुत अच्छा। आज कैसी घटिया सोच हो गई कि शरीफ आज नाच रहा है। सोचो जरा, दिमाग पे जोर दो। ये नाचना शरीफों का काम नहीं है, शरीफों का काम नहीं है, शरीफों का काम नहीं है। और अब्बा से कहो ना, यार तुम तो यार बड़े बूढ़े हो गए, बच्चों को समझा लेते। कह रहा लल्ला मानता ही नहीं मेरी, ऐसे ही कहते है ना? बिल्कुल हक है। कह रहा लल्ला ने मानी ही नहीं मेरी। अरे बालक है, लल्ला सुनता ही नहीं। दो ही बात है। क्यों? लल्ला ने डीजे पे नहीं मानी, लल्ला ने रिश्ते पे मान ली। क्यों? क्योंकि हो तुझे 15 लाख हराम के मिल रहे थे। फिर लल्ला ने तेरी वहां मान ली, तब तूने लल्ला की नहीं मानी। अब लल्ला तेरी नहीं मान रहा, क्यों झूठ बोल रहा है बेगैरत? बच्चों को सिखाओ बेटे, दुनिया में आए भी नबी के लिए हैं, जाएंगे भी नबी के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मसलक के आला हज़रत का नारा लगाने वालों, यही तो मेरे इमाम ने कहा था। आपने कहा था ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए। समझ गए ना ये बात? जब सब कुछ हुजूर के लिए है तो फिर शादी भी हुजूर की रजा के हिसाब से कर। जी, क्या बात है। सुभान अल्लाह। अगर मैं हाथ उठवाऊं, अभी कितने लोग हुजूर से इश्क करते हैं, तो करीब करीब सबके उठेंगे, और उठने भी चाहिए, क्योंकि बात हुजूर की जात की है। जी, मैं किसी हाथ को झूठा नहीं कहूंगा, इसलिए कि हुजूर के नाम पे उठने वाला हाथ झूठा हो ही नहीं सकता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा हज़रत, बेशक। अगर बंदा झूठा भी हो, हाथ उठा दे तो सच्चा हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि नाम हुजूर के नाम पे हाथ उठे।
तो दावे तो सबके इश्क के। अब इश्क का भी अपना एक मयार होता है। क्या बात है। सुने जी हम ये दुआ मांगते हैं, अल्लाह में हुजूर का इश्क अता फरमा। वो मांगा करो। क्रीम पाउडर लाली लिपस्टिक की बात याद आ गई, बहनों को समझा दो कि चेहरे का हुस्न ब्यूटी पार्लर से नहीं आता, कुरान की तिलावत से आया करता है। वाह सुभान अल्लाह। ये जो उबटन हो रहा ना, हल्दी हो रही है, हल्दी इतनी मैली मैली औरतें हल्दी रगड़ती हैं आके कि आदमी ढंग का, औरत ढंग की हो तो और बेढंगा बना।